वेलकम एवरीवन टू अमोघ शिक्षा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 एनसीईआरटी। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग कम्प्लीटली इन टेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं विथ एक्सप्लानेशंस, और वो प्लेलिस्ट बना दी जा चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस का है। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करना है कि क्या है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या डिफरेंस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या डिफरेंस है, इन सब में बताना है हम लोग को। चलिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, that is nature of their charge, mass and location are given below in a tabulated form। तो हम लोग जो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इन तीनों का, वो किस बेसिस पे करेंगे? नेचर ऑफ चार्ज, इसका नेचर चार्ज का क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस बेसिस पे करेंगे। इनका मास क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास क्या होता है, उसके बेसिस पे करेंगे। और एक और बेसिस लेंगे कि लोकेशन क्या होता है, ये एटम में जो पाए जाते हैं तो उस एटम में कहाँ पे पाए जाते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कॉलम क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटम के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेचर ऑफ देयर चार्ज, किस टाइप के चार्ज हैं ये? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन नो चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ही पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रिस्पेक्टिवली होता है। ठीक है, तो इसको मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो यही चार्ज की वैल्यू होती है। तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन में ये पाया जाता है तो वो माइनस लगाते हैं हम लोग, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, और यही चार्ज पॉजिटिव होता है जब प्रोटॉन में पाया जाता है। तो इसी को हम लोग -1 चार्ज या +1 चार्ज भी कह सकते हैं। मतलब 1 एक क्वांटिटी, अगर एक चार्ज है तो एक चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक चार्ज की वैल्यू है। तो वही हो गया -1 चार्ज इलेक्ट्रॉन में और +1 चार्ज प्रोटॉन में। उसके बाद आते हैं, और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज नहीं हो। इसके बाद आते हैं मास में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या क्या होता है? तो मास देख रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स का कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻31 kg। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास सेम है, जो कि है 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg दोनों का। तो यहाँ पे थोड़ा अगर कंपेयर करें हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन के मास में 10⁻31 है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में 10⁻27 है। तो रिलेटिवली अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा हल्का होता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास रिलेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg है, इसको हम लोग कहते हैं 1U। तो 1U प्रोटॉन का हो गया मास, और न्यूट्रॉन का भी हो गया मास 1U, डेट इज 1.627 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इलेक्ट्रॉन का मास तो यहाँ है ही कि 9 इंटू 10⁻31 kg। ये हो गया मास। अच्छा, लोकेशन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों तो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके चारों साइड जो सेल्स होते हैं उसमें पाया जाता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रहता है, रिवॉल्व करता है। तो आउटसाइड द न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये न्यूक्लियर पार्ट हो गया, इसके बाद वाले पार्ट को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कह सकते हैं या आउटसाइड द न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रहते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कंपेयर कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, मास एंड देयर लोकेशन इनसाइड द एटम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम? लिमिटेशंस क्या क्या हैं जे थॉमसन्स मॉडल का? क्या क्या वो नहीं बता पाया, क्या क्या किस किस में उनको परेशानी हुई बताने में, क्या प्रूफ नहीं कर पाए, तो ये सब हो जाता है लिमिटेशंस। तो वही हम लोग को पूछा गया है कि लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो लिमिटेशंस जे थॉमसन
मॉडल की क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहले बात तो क्या है, जे थॉमसन मॉडल सेज दैट द मास ऑफ एन एटम इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, which did not agree with the observations of Rutherford, according to whom mass is concentrated in a very small space। तो जे थॉमसन ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स है इनका मास, मतलब एटम का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास पे डिपेंड करता है, और ये किसी एटम में इवनली स्प्रेड होते हैं, हर जगह एकदम इवनली यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। पर रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये सब इवनली स्प्रेड नहीं होते हैं, ये कंसनट्रेटेड मास, एक जगह ही कंसनट्रेटेड मास के रूप में पाए जाते हैं। तो वो इनका लिमिटेशंस था, ये गलत हो गया था इनका। तो ये तो पहला लिमिटेशन है। एक और लिमिटेशन है जो कि बहुत ही फेमस है और ज़्यादा बड़ा है ये, कि जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसके रिज़ल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया थॉमसन मॉडल। एटम का थॉमसन मॉडल उसके रिज़ल्ट को, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग किसने किया था, ये एक्सपेरिमेंट ये किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा ही। तो क्या था इसमें, दैट इज़ जे थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल इसमें था और जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट पार हो गए, डिफ्लेक्ट नहीं हो गए। उसके अलावा ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल और लार्ज एंगल, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कम्प्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। जैसे ये गोल्ड फॉइल था तो इसमें टच होने के बाद, हिट होने के बाद अपना पाथ को रिट्रेस कर गए, जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस आ गए, ऐसा हुआ। एंड टर्न ऑन बैक देयर पार्ट। तो ये सब एक्सप्लेन थॉमसन मॉडल नहीं कर पाया था, थॉमसन मॉडल के द्वारा ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। तो ये दो लिमिटेशंस थे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम के।